नमस्कार दोस्तों, रडार के 7वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रडार पर बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की वो रणनीति है जो आने वाले वक्त में बिहार में बड़ा सियासी खेला करने वाला है। आज रडार में तेजस्वी यादव के आगे की राजनीतिक गणित की चर्चा करेंगे हम, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव को लेकर बिहार में काफी सियासी मंथन जारी है और इन सब के बीच अब बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से लौटने के बाद से ही बिहार की राजधानी पटना में बैठकर रणनीति बना रहे हैं और वो रणनीति बिहार में बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ तेजस्वी यादव की है। तो तेजस्वी यादव के आज की रणनीति पर चर्चा करेंगे कि तेजस्वी कौन सा गणित का फॉर्मूला मौजूदा समय में सेट देख रहे हैं महागठबंधन के पक्ष में। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर भी बिहार के सियासत से जुड़ी आपको बतानी जरूरी है। चलिए एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यह बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे, जहां राजधानी पटना में नितिन नवीन का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। स्वागत समारोह को लेकर बिहार भाजपा ने बड़ी तैयारी की थी और आपको बताएं कि नितिन नवीन बिहार के राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं और बिहार की सरकार में वो मंत्री थे। हालांकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, नितिन नवीन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब नितिन नवीन को लेकर चर्चा यह है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। 19 जनवरी को नामांकन होगा और 20 जनवरी को नतीजे आएंगे भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। तो उसमें नितिन नवीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले बीजेपी के बनने वाले हैं। तो खैर इन सब पर चर्चा तो लगातार हो ही रही है, लेकिन आज अब वक्त है रडार में तेजस्वी यादव के रणनीति पर चर्चा करने की। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, वो नतीजे इस बार तेजस्वी यादव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके के होंगे। तेजस्वी यादव ने यह उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि इतनी कम सीटें महागठबंधन जीतेगी। तेजस्वी यादव को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि एनडीए कौन सा खेला कर रहा है और तेजस्वी की जो बैटिंग वाली टीम रही, जो तेजस्वी के कप्तानी वाली टीम रही महागठबंधन की, वो मात्र और मात्र 35 सीटों पर सिमट गई। लेकिन अब राज्यसभा की कुल 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें 2 सीट आरजेडी के कोटे का है, 2 सीट जेडीयू के कोटे का है और 1 सीट जो है वो आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हो रही है। तो 5 सीटों पर बिहार में चुनाव होंगे और यह माना जा रहा है कि इस 5 सीटों के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की भी बड़ी रणनीति है। तेजस्वी यादव के रणनीति पर मंथन लगातार एनडीए के खेमे के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर बिहार में 5 सीटें एनडीए को चाहिए तो तेजस्वी यादव को तोड़ना होगा, तोड़ना ही होगा। अगर नहीं तोड़े तो कुछ नहीं हो सकता। 202 सीट एनडीए के पास है और 41 विधायकों का वोट चाहिए होता है एक एमपी के लिए राज्यसभा में। इस लिहाज से अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव के पास पूरे महागठबंधन के खेमे को मिला ले तो 35 एमएलए हैं। अब ऐसे में 6 एमएलए तो घट रहे हैं, लेकिन 6 एमएलए का फॉर्मूला तेजस्वी यादव के पास तैयार है। तो इस फॉर्मूले को समझने की जरूरत है और इससे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं कि राज्यसभा की वो कौन कौन सी सीटें हैं जो खाली हो रही। तस्वीरें देखिए, ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारियां आपको दे रहे हैं। आरजेडी की 2 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल के कोटे की ये 2 सीटें जो
राज्यसभा के चुनाव में अब खाली हो रहे हैं, तो यहां पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस बात पर मंथन जारी है। और 2 सीट जेडीयू की खाली हो रही है, 2 सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड की खाली हो रही है और 1 सीट आरएलएम की। अब इसमें देखिए आप, हरिवंश का भी सीट खाली हो रहा है, राज्यसभा के जो उपसभापति है उनकी, प्रेमचंद्र गुप्ता की सीट खाली हो रही है आरजेडी की, एडी सिंह की सीटें खाली हो रही है आरजेडी की, रामनाथ ठाकुर की सीट खाली हो रही है जेडीयू की, और आरएलएम की सीट खाली हो रही है उपेंद्र कुशवाहा की। तो ये 5 सीटें खाली हो रही है। अब चर्चा है कि बीजेपी की रणनीति ये है कि इस चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर उतारेगी कैंडिडेट, 2 सीटों पर जेडीयू, और 1 सीट जो है वो एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगी। लेकिन अगर इस 5 सीट को जीतना है तो एनडीए को चाहिए 41 के हिसाब से, अगर आप देखें तो 202 तो है ही, 205 विधायक। तेजस्वी यादव को चाहिए 41 विधायक, क्योंकि 1 सीट अधिकतम तेजस्वी यादव लड़ सकते हैं। तो विधानसभा के गणित को जरा एक बार पहले समझने की जरूरत है, और वो गणित आपको मैं दिखा रहा हूं। ये महागठबंधन के खेमे की सीटें पहले देख लीजिए। महागठबंधन के खेमे की सीटों को देखिए। महागठबंधन में मौजूदा समय में स्थिति क्या है, तो महागठबंधन में आज की तारीख में स्थिति है कि आरजेडी 25 सीटों पर है, कांग्रेस 6 सीटों पर है, सीपीआईएमएल 2 सीटों पर है और सीपीआईएम 1 सीट पर। यह कुल 34 है। लेकिन इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो पार्टी है आईपी गुप्ता की, उनके भी एक विधायक हैं, खुद आईपी गुप्ता एमएलए हैं, महागठबंधन के साथ ही हैं, तेजस्वी यादव के साथ ही वो चुनाव प्रचार में भी नजर आए, हेलीकॉप्टर में भी घूमते नजर आए, तो आईपी गुप्ता भी एक है। तो 34 से 35 एमएलए अगर आप आज की तारीख में देखें तो तेजस्वी यादव के पास है, जिसमें 34 खूंटा ठोक के हैं। यह खूंटा ठोकने वाली बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के पास ये महागठबंधन के खेमे के हैं, जिन पर साफ क्लियर है कि वो तो इधर उधर नहीं होने वाले हैं। लेकिन दूसरी ओर आपको एनडीए के गणित को भी समझना होगा, जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा के अंदर, 89 एमएलए है बीजेपी के पास। अब जरा वो फॉर्मूला भी देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि बिहार एनडीए की स्थिति क्या है। बिहार एनडीए में बीजेपी 89 सीटों पर है, जेडीयू 85 सीटों पर है, एलजेपीआर 19 सीटों पर है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 5 सीटों पर है और आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटों पर है। तो मैंने जो गणित आपको समझाया है, ये 202 सीट एनडीए की और 34 सीटें जो है वो महागठबंधन की, यानी अगर आप कुल देखें तो 236 सीटों का फॉर्मूला आपने समझ लिया आईपी गुप्ता को छोड़कर। लेकिन अभी सीटें कितनी बाकी है ये समझिए। ये तो महागठबंधन और एनडीए का हो गया। खेला करने की बारी ओवैसी की है, खेला करने की बारी मायावती की है, खेला करने की बारी आईपी गुप्ता की भी है। अब 243 सीट है बिहार विधानसभा की कुल, जिसमें 236 एमएलए तो हो गए, 7 वो एमएलए जो खेला करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, और वो तस्वीर है तेजस्वी यादव की। तस्वीर मायावती के साथ है और मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बसपा प्रमुख बहन मायावती के साथ तेजस्वी यादव की ये तस्वीर है। तेजस्वी आशीर्वाद ले रहे हैं, और एबीपी न्यूज से लेकर आज तक जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल है वो ये बता रहा है कि तेजस्वी यादव ने मायावती के जन्मदिन पर उन्हें जो है वो बधाई दी है मिलकर, और तेजस्वी यादव ने आशीर्वाद लिए हैं। हालांकि इस तस्वीर को इस वक्त वायरल होने के पीछे की वजह भी समझना जरूरी है। तेजस्वी यादव को मायावती की जरूरत है, बिना माया के कुछ ना कर पाए। तो वो कहते हैं ना, तेजस्वी अब मायावती के साथ होंगे। लेकिन ये तस्वीर पुरानी है, ये बहुत पुरानी तस्वीर है।
ये 2019 की तस्वीर है, जो आज की तारीख में एबीपी न्यूज और आज तक जैसा जो नेशनल चैनल है, जो चैनल खबरें दिखा रही है, वो आज की न्यूज नहीं है, ये पुरानी न्यूज है। और ये आज कोई 1-2 दिन पुरानी नहीं है, बल्कि आज से 7 साल पुरानी है। तो 7 वर्ष पुरानी तस्वीर तेजस्वी यादव की वायरल हो रही है और गणित तेजस्वी यादव जो बैठा रहे हैं, उस गणित में मायावती की जरूरत है। अब मैं एक और ग्राफिक्स आपके सामने साझा करना चाहूंगा, जिस ग्राफिक्स के जरिए दोस्तों आप ये समझेंगे कि भूमिका किसकी होगी। अब जरा वो भी देखिए। अब इनकी भूमिका बहुत बड़ी है, बिहार की राजनीति में इनकी भूमिका आने वाली तारीखों में बहुत बड़ी है। अप्रैल महीने में होने वाले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलए, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के 1 एमएलए, बहुजन समाज पार्टी के 1 एमएलए, ये 7 एमएलए किधर जाएंगे। अब देखिए, खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड की नजर जो है वो आईपी गुप्ता की पार्टी के अलावे बसपा पर भी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी डील करने का है। बसपा के इकलौते विधायक हैं पिंटू यादव। पिंटू यादव कहां वाले? रामगढ़ वाले। चुनाव जीते हैं, बीजेपी को पछाड़ा है, आरजेडी को पछाड़ा है। तो यहां जेडीयू चाहती है कि भाई आप हमारे साथ आइए। लेकिन देखिए, मैं तेजस्वी यादव की रणनीति को बता रहा हूं। तेजस्वी यादव के पास 25 एमएलए हैं, 6 एमएलए कांग्रेस के, और ओवैसी की पार्टी से भी तेजस्वी की बातें चल रही हैं और तेजस्वी इस दोस्ती के लिए तैयार हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को राज्यसभा में अगर एक मेंबर चाहिए, अगर एक मेंबर को जिताकर भेजना है, तो असदुद्दीन ओवैसी के इन एमएलए का साथ चाहिए और ओवैसी के ये 5 एमएलए जो है वो भूमिका निभाएंगे बड़ी। तो देखने वाली बात होगी कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जो एमएलए हैं वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या फिर नहीं। हालांकि खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने पिंटू यादव से भी बात कर लिया है। खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी तेजस्वी यादव के साथ जाने को तैयार है और ऐसे कई फैसले जब ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी को समर्थन दिया और विधानसभा के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के जो एमएलए हैं वो विपक्षी दलों के ओर से ही हर प्रस्ताव पर साथ नजर आते हैं। जो विपक्ष की डिमांड होती है वो विपक्ष के साथ ही होते हैं। मतलब ये कि ओवैसी की पार्टी बिहार में बीजेपी और जेडीयू के साथ नहीं, बल्कि जो है वो आरजेडी के साथ है। हालांकि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रदेश के मुखिया हैं अख्तरुल इमाम, जो एमएलए भी हैं पूर्णिया जिले के वायसी से, अख्तरुल इमाम जो है वो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा डगमगा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। अल्पसंख्यक विभाग में बड़ी जिम्मेवारी जो है वो दे दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उन पर डोरा डालने की कोशिश नीतीश कुमार की भी है। लेकिन तेजस्वी यादव के 41 एमएलए का गणित जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे को परास्त करेगा। 41 एमएलए का वोट तेजस्वी यादव ने तैयार कर लिया है। जो राज्यसभा के चुनाव में महागठबंधन के जो भी कैंडिडेट होंगे, वो कैंडिडेट तो आरजेडी के ही होंगे, उनके साथ जाने वाले हैं। तो ये गणित है बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद होने वाले चुनाव को लेकर, क्योंकि ये गणित आप एक तौर पर कह सकते हैं कि बिहार में तोड़ो फोड़ो की रणनीति भी आने वाले वक्त में अपनाएगी। बीजेपी जेडीयू कांग्रेस के ऊपर भी निशाना बनाए हुए है और साथ ही साथ मैंने कहा कि पिंटू यादव भी हो सकते हैं, वैसी के एमएलए भी हो सकते हैं। तो खैर, राज्यसभा के इस चुनाव को लेकर रणनीति सबकी है। तेजस्वी के गणित भी 41 एमएलए पर सेट है। रडार के इस 7वें एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब तक नहीं किया है तो वीडियोज को शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया
कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।